नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में बड़े ही जबरदस्त तरीके से लग रहे होंगे। ठीक है। और वही आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आ गए हम नए सेशन में, जिसमें आज आपको हम कराएंगे एज प्रॉब्लम। आपका टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि ये आपका रीजनिंग हो या मैथ हो, दोनों में ही आपका दे दिया जाता है। तो आज हम इसी आपके प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए, एक एक क्वेश्चन आपका बड़े ही तरीके से आपको समझाते चलेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखें। पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, ए तथा बी की आयुओं का अनुपात 4:1 है तथा दोनों की वर्तमान आयुओं का योग 50 वर्ष है। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, पहले मेरी बात समझिएगा। जब आपका एज में रेशो दे दिया जाए, जैसे ए और बी की बात की है, तो यहां पर आपका सम दिया गया है, दोनों की आयु का सम दिया है, योग दिया गया है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप इन दोनों का सम कीजिए और कितना आ जाएगा 5। इन दोनों का सम कितना 5, और इसके बराबर कितना दे रखा है 50। आप इससे काटेंगे तो ये आपका 10 बार कटा है, 10 हमारा कॉमन है। और जब 10 कॉमन है तो अगर 10 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक 40 वर्ष का होगा और एक 10 वर्ष का होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए। देखें आप कि ए और बी दोनों की जो आयुओं का अनुपात है वो 1 है, ये 4:1 है। दोनों का योग आ गया 5, 5 बराबर आपका दे दिया गया है 50। हमने बराबर में क्यों रखा, बराबर में इसलिए रखा क्योंकि दोनों की आयुओं का अनुपात का योग कर लिया, रेशो का सम किया। इससे आपने इसे काटेंगे तो आप देख रहे हैं 10 आ गया, ये कॉमन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आयु जो आ जाएगी वो 40 वर्ष होगी। ठीक है, और बी की क्या होगी 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष आपका आंसर होगा। अब देखिए किसका पूछा गया, बी की आयु पूछिए। तो बी की आयु कितनी है भैया, आपका बी की आयु 10 वर्ष दी है। बात समझ आई। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखें आप, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखो भैया ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया गया है। क्या कह रहा है ये, जरा समझें कि ए तथा बी की आयुओं का अनुपात 3:2 है तथा दोनों की वर्तमान आयुओं का योग 70 वर्ष है। दोनों की आयुओं का योग 70 वर्ष है। तो ए की आयु क्या है भाई साहब, अनुपात का योग कीजिए तो आपका आ जाएगा 3 और 2 5, 5 से आप 70 को काटेंगे तो 14। एक की आयु आ गई 14 × 42 और 14 दूनी 28। अब देखो 28 और 42 दोनों दे रखी है, एक ही पूछी जा रही है, तो 14 × 42 है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। नहीं तो आप ये देखेगा, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, मगर अगर आप देखना चाहते हैं कि जी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप देखें। आप क्या भैया कि ए और बी की जो आयु दी गई है रेशो, वो कितना है 3:2 है। इनका सम कर देंगे तो ये 5 आएगा और इक्वल रख देंगे आपका 70। कितना होगा 70। ठीक है, आप इससे इसे काट दीजिएगा। क्या करेंगे, हम इससे इसे काट देंगे तो इससे काटेंगे, ये 14 बार कटेगा। 14 बार कटा, हम इसको उठा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या करेंगे 14 × 42, एक की आयु आएगी 42 वर्ष। ठीक है, जो एक ही पूछी जाए तो 42 और 14 दूनी 28, 28 आपकी बी की आयु आ गई वर्ष। ठीक है भैया, ये आपसे पूछा जा रहा है एक की आयु, और एक की आयु हमारी कितनी है 42। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, आगे समझेंगे आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा देखें आप। क्लियर हो गया है तो ये लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन दिया गया है ए तथा बी की वर्तमान आयुओं का योग 60 वर्ष है। ठीक है जी भाई साहब, ए और बी की आपकी आयुओं का योग दे दिया गया है 60 वर्ष। ए और बी की आयु का योग कितना है 60 वर्ष है। ठीक है,
और आगे क्या कहा गया है, देखो जरा ये बात लाइन को समझिएगा कि ए की आयु बी की आयु का, ए की आयु बी की आयु का, बी की आयु का 2/3 आपका 3 है। भाई साहब आप एक बात समझिएगा, क्या करेंगे, एक बात समझें आप कि देखो आपको ये पता होगा कि आपका बराबर में ये आपकी वैल्यू दी है और इसके ये बटे में दी गई है, तो अब ये रेशो बन गया अब हमारा कि ए और बी का जो रेशो है वो आपका आ गया 2:3। इनका योग कितना आ गया, 5 आ गया। अगर 5 से हम 60 को भाग करें, 5 से इसे भाग कर दे तो देखो 12 आ जाएगा ये, और 12 आएगा, 12 दूनी 24 इसकी आयु आ गई, और 12 तिया 36 इसकी आयु आ जाएगी। ठीक है साहब। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तृतीय की आयु क्या है, तो 24 और 36 है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। बताइए समझ आ रही है ना बात, अगर समझ आ रही है देखो लाइक जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, हम आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर देंगे, आप हम पर विश्वास कीजिए, आप अपना विश्वास बनाए रखें, आप ऐसे ही हम लगातार आपकी अब इसमें ही क्लास लाते रहेंगे, क्योंकि अब हमने ये सोचा है कि आप लोगों को जो क्लास कराएंगे एक एक टॉपिक को कंप्लीट करा करके चले। ठीक है, तो आप बने बने रहिएगा। चलिए देखें आगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे भैया, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 करें आप करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दें ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप देख रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को देख ले सबसे पहले कि ए की आयु बी की आयु का 4/5 गुना है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, तथा इनकी वर्तमान आयुओं का योग 63 वर्ष है। तो ए की आयु क्या है, आप इसका आंसर मुझे 4th का आंसर कमेंट्स में बताएं कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। चलें आगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे देखें, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ए तथा बी की वर्तमान आयुओं का अंतर, इस बार डिफरेंस वाले आ गए हैं, अंतर वाले आ गए। क्वेश्चन जरा देखें कि ए तथा बी की वर्तमान आयुओं का अंतर 15 वर्ष है, यदि दोनों की वर्तमान आयुओं का अनुपात, क्या अनुपात, ए अनुपात बी बराबर 4:3 दे दिया गया है। ठीक है, और इनका अंतर अगर हम निकालें, देखो जब हमें आयु का योग दिया गया था तो हम रेशो को योग कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, और जब हमें अंतर दिया गया तो जो रेशो दिया गया उनका भी अंतर लेंगे, तो इनका अंतर देखेंगे तो हमारा 1 आ गया, और 1 बराबर आपका दिया गया है 15। ठीक है जी, 1 बराबर क्या, 1 बराबर आपका 15, और 15 की मल्टीप्लाई अगर आप ठा करके रेशो में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 चौका 60 और 15 × 45। ठीक है, अब ये किसकी आयु पूछ रहा है जरा देख ले, तो बी की आयु क्या होगी, बी की आयु हमारी 45 वर्ष है। ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए आपका आंसर है भाइयों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही। ये लीजिएगा क्या क्वेश्चन दिया गया, देखें आप, ए तथा बी की वर्तमान आयुओं का अंतर 21 वर्ष है, यदि ए की आयु बी की आयु का 1/4 भाग हो तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए एक ही टाइप के 2-2 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करेंगे, जरा देखो क्या क्या कहा, अंतर बता दिया गया 21 वर्ष। लो भैया, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अंतर में कौन बड़ा कौन छोटा उससे कोई मतलब नहीं, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर दे दिया 21 वर्ष, और आगे बात कही है, क्या बात करी है कि ए की आयु, क्या ए की आयु बी की आयु का 1/4 है। इसका मतलब यह है कि अगर हम क्या कहें कि भैया ए को अगर हम 1 माने तो बी आपका 4 होगा।
और रेशो बन जाएगा कि A/B बराबर 1/4। यहां पर B बड़ा है, ठीक है जी, B बड़ा है, और आपका इन दोनों का अंतर कितना है 3, और हम 3 बराबर अगर देखें तो 3 बराबर कितना होगा 21, 3 बराबर 21, और ये 21 दिया गया है तो हम क्या करेंगे भैया कि 21 को जरा 3 से काट दें तो ये आपका 7 बार कटेगा, जो कॉमन आ गया, उठाओ मल्टीप्लाई कर दो इसमें। एक 7 वर्ष का होगा, जो ए है वो 7 वर्ष का, और जो बी होगा 7 चौक 28 वर्ष का है। अब आप ये देखें कि पूछा क्या जा रहा है, ए की आयु पूछिए 7 वर्ष है, ऑप्शन ए, ठीक है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बिल्कुल सेम आपको दिखाई देगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर आप चाहें तो ऐसे ही देख सकते हैं कि भैया देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, पेन नहीं चलाना आपको, इन दोनों का अंतर देखो 3 और 3 से इसे भाग कर दो, 7 आ गया, 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए की आयु आ गई, और साथ में इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28, बी की वैल्यू होगी, ठीक है। चले आगे, आगे देखिए, तो आप आगे देखिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका क्वेश्चन है ये लीजिएगा, देखें ए तथा बी की, इस बार परसेंट की बात की गई है, ए और बी की वर्तमान आयुओं का अंतर 18 वर्ष है। यदि ए की आयु बी की आयु का 60% हो तो ए की आयु कितनी है। भाई साहब देखो, है वही क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है, बस आपको क्या करना है ये देखना है कि आपका ए बराबर बी, बी का 60%, तो बटे ऐसे कर सकते हैं आप, बटे 100, ठीक है। वैसे आपको फ्रैक्शन बताई हुई है कि 60% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 3/5 होती है, नहीं तो 20 से आप इसे काट दें, देखो क्या करेंगे, 20 तिया और 20 पंजे। अब हमें रेशो पता चल गया कि A/B बराबर आपका 3/5 है, क्या है 3/5 है। इन दोनों का अंतर दे दिया गया है 2, और 2 बराबर कितना, और 2 बराबर दे दिया है आपको 18, कितना है 18, 2 से 18 को काटेंगे 9 बार, और 9 की मल्टीप्लाई आपको इसमें कर देना रेशो में, तो एक आपका है 27 वर्ष का, और एक होगा 9 पंजे 45 वर्ष का। अब आप ये देखें किसकी आयु पूछिए, ए की आयु पूछिए, ए की आयु कितनी है 27 वर्ष। हमसे अब चाहे ए की आयु पूछो या बी की आयु पूछो, ठीक है, कुछ भी आपका दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, बस आप समझते चले। अभी तो हम बेसिक, अभी तो देखें आप, आगे बने रहिए, देखें आप क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं आप लोगों के लिए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयुओं का अनुपात 3/2 है तथा उनकी आयुओं का योग 40 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। अब सुनिएगा, 5 वर्ष बाद कहे या पूर्व कहे, बस आपको इतना ध्यान रखना है बच्चों कि जब आपका बाद कहे तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है, और अगर पूर्व कहता है तो आपको माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आज मैं आप बताऊं कि मान लीजिएगा आज मेरी एज अगर 40 साल है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी 45 हो जाएगी, 5 वर्ष बाद 45 हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व चला जाऊं तो 35। तो इस तरह से पूर्व और बाद आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या कि कैसे आपका बताया गया, जरा इस बात को समझिए कि ए और अनुपात बी का जो रेशो दिया गया है वो 3/2 दिया है, ठीक है, और इनका योग कितना है, सम कितना है, वो आ गया आपका 5, आयु का योग, और आपका आयु का योग यहां पर दिया, अनुपात का योग ये आ गया, आयु का योग दिया है 40, तो हम 40 रख देते हैं, ठीक है जी, आपका 40 रख देते हैं। इसके इक्वल आपका 40 आप रखेंगे, 40 रखेंगे तो देखेंगे 5 से ये 8 बार कटा है, 8 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर देते हैं, तो एक तो 8 तिया 24, एक 24 वर्ष का ए, और ये आपका 8 दूनी 16 वर्ष का है, ठीक है। अब कह रहा 5 वर्ष बाद, तो भैया देखो इसमें 5 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, देखो 29 दे रखा है, यही आंसर है, इसमें 5 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा,
बात समझ आ गई? क्योंकि इसने कहा है 5 वर्ष बाद। अगर बाद की कहा, अगर ये कहता कि पूर्व, तो भैया फिर इसमें से माइनस कर लेते कि 24 में से 5 माइनस करेंगे 19 रह जाता। ऐसा कोई आंसर नहीं है क्योंकि बाद के लिए दिया गया है। समझ गए भैया? आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, देखें आप क्या कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयुओं का अनुपात आपका 5:3 है तथा उनकी आयुओं का योग 48 वर्ष है, 48। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? 6 वर्ष बाद उनकी आयु यानी कि बी की आयु क्या होगी? तो हम देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं, है ना? सेम है ना? कैसे करेंगे? अनुपात का योग करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। 8 से भाग करेंगे 48 को, कितना आ जाएगा? 6। 8 × 48 और 6 की मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ना है। अब आंसर बता दें आप हमें, ठीक है? आंसर बताएं आप, हमें इंतजार रहेगा आपका। 9 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। चलें आगे देखें, आगे क्वेश्चन आप देखें भैया, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि एबीसी की वर्तमान आयुओं का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयुओं का अनुपात 1:2:3। 6 वर्ष पूर्व, अब देखो पूर्व की बात की गई है, जरा समझे भैया। आप कैसे करेंगे कि आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दे दिया गया है? ये आपका 6 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। लो जी, 6 वर्ष पीछे पहुंचा दो इन्हें, 6 वर्ष, समझना आप। और यहां आपका वर्तमान लिख देते हैं, जो वर्तमान आयु का योग दिया गया है वो दिया है आपका 90। तो ये आपका बी प्लस सी बराबर 90 वर्ष है, ठीक है? और ये रेशो कितना दे दिया गया है भैया? रेशो देखियो जरा, रेशो दिया गया है आपका 6 वर्ष पूर्व, रेशो दिया गया है 1:2:3। और इनका अगर हम सम कर दें, क्योंकि ये भी सम दे रखा है, इनका सम करें तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब आपको एक बात समझनी है सभी को, जो हम समझाना चाह रहे हैं उस बात को समझिएगा। क्या क्या देखिएगा, जैसे ही इसमें ये कही गई है ये लाइन के 6 वर्ष पूर्व उनकी आयुओं का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व रेशो दिया गया। अब जो हमारी आयु का सम है उसे हम 6 वर्ष पूर्व जाएंगे उसके इक्वल करने के लिए। किसके इक्वल? हमें 6 के इक्वल करना है इसे ले जा करके। तो हम क्या करेंगे? 6 में से माइनस करेंगे, 6 बी में से माइनस करेंगे और 6 सी में से माइनस करेंगे। तो 3 जने, तो 6 तिया 18। 18 आप इसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से? 18 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका 72 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? ये 72 रह जाएगा। और ये 72 आपका कहां पहुंचेगा? इसके इक्वल पहुंच गया ये, क्योंकि हमने 6 घटा दिए। समझ में आ गई बात? जब 6 घटाए, अब देखें आप, इससे इसे काट देंगे कि 12 छिंग 72, इसे खाएं मल्टीप्लाई इसमें कर दें। आप देखें जैसे ही आपने मल्टीप्लाई की तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर आ गया, क्या आ गया? कि पहले ए की जो आयु आ गई वो 12 वर्ष है और बी की कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष आ जाएगी। और सी की कितनी होगी? सी की 36 वर्ष होगी। सी की 36 वर्ष है। मगर ये पूछ क्या रहा है? ये कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु क्या होगी? अगर 6 वर्ष पहले सी की आयु आपकी 36 वर्ष है, ठीक है, तो अब वर्तमान में कितनी होगी? तो आपका वर्तमान में के 36 में 6 जोड़ देंगे, 36 + 6 करेंगे तो आपका 42 आपकी आयु आ जाएगी। किसकी? सी की। डायरेक्ट देखें भाई, 6 इसमें जोड़ दे तो 18 ए की वर्तमान होगी, 6 इसमें जोड़ दे तो 30 वर्तमान में बी की होगी और 6 इसमें जोड़ दे तो 42 सी की होगी। यही बात हम माइनस कर सकते हैं कि भैया और पीछे चले जाओ,
भैया तो 6 वर्ष पूर्व थी और पीछे चले जाओ आप और बाद में चले जाओ, ठीक है, कि पूर्व की दे रखी है 12 वर्ष और बाद के लिए जाएं तो जितने वर्ष बाद जाओगे वर्तमान में आकर के उतने वर्ष बाद चले जाओ, ठीक है। आपको समझ में आई ये बात? देखिएगा आज हमने आपके 10 क्वेश्चन कराए हैं। हर वीडियो में आपका कोशिश करेंगे कि आपका छोटी वीडियो रखें ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स बॉक्स में आपका कमेंट्स का, ठीक है। तो आप इनका आंसर जो हमने क्वेश्चन आपको दिए हैं उनका आंसर आपको देना है और आपको बताना है। सभी को धन्यवाद।